कल आप लोग को कौन सा युद्ध बताया गया था? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। प्रथम आपको पढ़ा दिया गया है, द्वितीय कल बताया गया था। हाँ। और आज हम पढ़ेंगे कौन से युद्ध को? तृतीय युद्ध। ये बताइएगा कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में कौन सा युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट था? अंबूर का युद्ध। कब हुआ था? 1749 54 था। वो नहीं 49 से बोल रहे हैं। तो ये बताइए जो अंबूर का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच लड़ा गया था? अरे डुप्ले और चादा साहब मिलकर किस पर हमला किए थे? अनरुद्दीन को मारे थे। किसको मारे थे? अनरुद्दीन को मारे थे। ठीक है। और इसी युद्ध को हम क्या कहते हैं? अंबूर का युद्ध कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था। आज हम बात करेंगे किस युद्ध के बारे में? कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कौन सा युद्ध था? कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब से कब तक चला था थोड़ा बताइएगा? 1756 से 63 तक। ठीक है। ये बताइएगा 1756 से 63 था। और इसमें संधि कौन सी हुई थी? पेरिस की संधि। मैंने आपको बताया था कि तीनों युद्ध में एक एक संधि हुआ था। पहले वाले में जो संधि हुई थी एल्ला सापेल की संधि, दूसरे में जो संधि हुई थी वो कौन सी थी? पांडिचेरी की संधि, और तीसरे में जो संधि होती है वो कौन सी है? पेरिस की संधि के द्वारा इसमें समझौता होता है। और ये बहुत निर्णायक युद्ध माना जाता है। कौन सा? कर्नाटक का तृतीय युद्ध। आपको पता है तीनों युद्ध जो है किसके किसके मध्य हो रहा है? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। किसके किसके मध्य हो रहा है? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। देखिए जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध था, कौन सा? कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था यह यूरोप में लड़ा जा रहा था। कहाँ लड़ा रहा था? यूरोप में। और मैंने आपको बताया था कि यूरोप में दो देश, एक था आपका ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया। और एक था आपका प्रशा। प्रशा जिसको वर्तमान में जर्मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशा जिसको वर्तमान में जर्मनी कहते हैं। इस ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कौन कर रहा था? इस ऑस्ट्रिया का सपोर्ट ब्रिटेन कर रहा था। कौन कर रहा था? ब्रिटेन। और इस प्रशा यानी जर्मनी का सपोर्ट कौन कर रहे थे? फ्रांस। और इन्हीं दोनों के मध्य यूरोप में क्या होता है? युद्ध छिड़ता है। इनके मध्य ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। और इसी युद्ध में एक सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध था? वांडीवास का युद्ध जो हुआ था आपका 1760 में। ये जो वांडीवास का युद्ध था, ये वांडीवास नामक जगह पर क्या हुआ था? लड़ा गया था। ठीक है। और यही इसी युद्ध के बाद क्या होता है? जो ब्रिटिश थे, कौन थे? ब्रिटिश। उनका भारत पर प्रभुत्व क्या होता है? हावी हो जाता है। किस युद्ध के बाद? वांडीवास के युद्ध के बाद। ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। तो यूरोप में युद्ध लड़ा जा रहा था। कहाँ लड़ा जा रहा था? यूरोप में। तो यूरोप में जब यह युद्ध लड़ा जा रहा था तो वहां क्या होता है? वहां फ्रांस से क्या होता है? फ्रांस से एक व्यक्ति भारत भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? फ्रांस से एक व्यक्ति भारत भेजा जाता है कि आप जाइए और भारत में जाकर ब्रिटिशों को, किसको? ब्रिटिशों को भारत से बाहर क्या करिए? खदेड़ दीजिए। ठीक है। और उस व्यक्ति का नाम था काउंटर डी लाली। क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था काउंटर डी लाली। ये फ्रांसीसी था जो कहाँ आया था? भारत। क्या करने के लिए? ब्रिटिशों को भारत से बाहर वापस करने के लिए। और यह आते ही अंग्रेजों का एक मद्रास में फोर्ट था या किला था जिसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड। नाम से उन्होंने किला बनाया था। किस नाम से? फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है। इस किले पर वो क्या करता है? हमला बोल देता है। कौन? काउंटर डी लाली। कौन हमला बोलता है? काउंटर डी लाली। इस पर हमला बोल देता है और हमला बोलकर इसको क्या
क्या करता है, अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, उसको लगता है कि हमने इसको क्या किया, अंग्रेजों की एक किले को जीत लिया, तो हमने सारे अंग्रेजों को जीत लिया। उसको अभी ये नहीं पता था कि अंग्रेज अभी कितने शक्तिशाली हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, या यहाँ तो जीत गया, इसके बाद काउंटर डी लाली अटैक करने जाता है तंजौर पर। कहाँ अटैक करने जाता है, तंजौर पर, लेकिन यहाँ वो सफल नहीं हो पाता। यहाँ क्या होता है, सफल नहीं हो पाता है। यहाँ अंग्रेज इसको क्या करते हैं, पछाड़ देते हैं। यहाँ से जब आता है तो यह फिर जाता है मद्रास पर। कहाँ जाता है, मद्रास पर। जब यह मद्रास पर हमला बोलता है तो यहाँ भी ये असफल हो जाता है। यहाँ भी क्या होता है, असफल हो जाता है। यानी अंग्रेज इसको यहाँ भी क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिश क्या करते हैं, ब्रिटिश अब बारी थी किसकी, ब्रिटिशों की। ब्रिटिश इस फ्रांस पर क्या करते हैं, हमला बोलते हैं, और हमला बोलते हैं वांडीवास नामक जगह पर। तमिलनाडु में एक जगह है बालक वांडीवास नामक जगह पर हमला बोलते हैं। कब, 1760 में। और हमला बोलने के कारण फ्रांसीसियों को ये लोग क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं। किसको, फ्रांसीसियों को ये लोग पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद उनका जो भी जगह था वो छीन लेते हैं। जैसे आप लोग को पता है पौंडीचेरी था ना, माए था, कराईकल था, इसको ये लोग क्या करते हैं, छीन लेते हैं। किससे, फ्रांसीसियों से 1761 में। कब छीन लेते हैं, 1761 में फ्रांसीसियों से क्या करते हैं, छीन लेते हैं अंग्रेज। और फ्रांसीसियों को क्या करते हैं, फ्रांसीसियों को एकदम कमजोर साबित कर देते हैं। कौन, अंग्रेज। और तब तक यूरोप में जो युद्ध चल रहा था वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यूरोप में जो युद्ध चल रहा था वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और जब समाप्त होता है तो एक संधि होती है जिसको कहते हैं पेरिस की संधि। क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं क्या बालक, पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि के द्वारा क्या होता है, समझौता होता है। किसकी संधि के द्वारा, पेरिस की संधि के द्वारा क्या होता है, समझौता होता है। और समझौता किसके किस बीच हुआ बालक, ये कब होता है, 1763 में। समझौता में ये कहा गया, पहली बात तो यह कि क्या करो, ब्रिटिश फ्रांसीसियों से कहे कि आप भारत में कोई भी सेना आप नहीं रखेंगे। भारत में आपकी कोई भी क्या होगी, सेना नहीं होगी। अर्थात राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप आपका क्या होगा, नहीं होगा। ये कौन कहता है, ब्रिटिश कहते हैं। किससे कहते हैं, फ्रांसीसी से। और दूसरी बात कहते हैं कि चंद्रनगर, क्या कहते हैं बालक, चंद्रनगर। पहले ये हमको बताइए कि चंद्रनगर कहाँ है, आपको मैंने बताया था। नहीं याद आ रहा, चंद्रनगर कहाँ था, पश्चिम बंगाल। कहाँ था, पश्चिम बंगाल। तो उन्होंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र था, मैंने आपको बताया था। तो अंग्रेज कहते हैं कि चंद्रनगर का क्षेत्र आप हमको क्या करिए, हमें दे दीजिए, और बदले में हम आपको ये जो आपका ये जो क्षेत्र आपका मैंने क्या किया, कब्जा किया है, पौंडीचेरी, माहे, कराईकल, ये हम आपको क्या करेंगे, दे देंगे। लेकिन आप कोई भी वहां पर सेना वगैरह नहीं रखेंगे, बस क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी एकदम क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और उसके बाद आप लोग को कुछ युद्ध पढ़ाया जाएगा। प्लासी का युद्ध नाम सुने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है आधुनिक भारत में। बक्सर का युद्ध। इस युद्धों के बाद आप देखेंगे कि पूरी तरह से फ्रांसीसी क्या होंगे बालक, बाहर चले जाते हैं। कहाँ से, भारत से। तो इस युद्ध के बाद अंग्रेज क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत हो जाते हैं कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद। तो ये आपका था प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है।